अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुनाफा बख्श लाइव स्ट्रीमिंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद परवेज़। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मिशाल इम्तियाज़। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है साइलेज और है। साइलेज का आजकल बहुत चर्चा है। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि साइलेज की अफादियत ज़्यादा है या है की? जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया मिशाल। आज जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया ये बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि हमारे फार्मर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसको आज तक किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, और आज इस प्रोग्राम में मैं उस गलती को पॉइंट आउट करूंगा और अफादियत बताऊंगा कि असल चीज़ क्या हमें करनी चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले कुछ साइलेज के बारे में बताऊंगा कि साइलेज के बारे में हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। साइलेज बेसिकली एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है, यानी चारे को महफूज करने का तरीका है। तो हमने इसको ऐसे बना दिया है जैसे कि ये बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर कोई चीज़ है, और इससे प्रोटीन भी ज़्यादा हो जाती है और इससे एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, और ये जो है क्या कहते हैं कि अक्सीर कोई चीज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपली ये चारा है और चारे को महफूज किया गया है फर्मेंट करके। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या लोग कर रहे हैं और उसका आगे जो खुमियाजा है वो जो फार्मर हैं वो भुगत रहे हैं। मिसाल यहाँ पे जो किसान गलतियाँ करते हैं ना, वो ये है, नंबर वन ये है कि वो समझते हैं कि ये साइलेज जो है ये कोई ऐसी चीज़ है, ग़ज़ाइयत से भरपूर कोई चीज़ है, और इससे उनकी जो है प्रोटीन भी बढ़ जाएगी, दूध भी बढ़ जाएगा, और इससे उनके जानवर भी सेहतमंद हो जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साइलेज बेसिकली चारे को महफूज करने का तरीका है, और क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात चारे वाफर होते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल नहीं मिलते, जिसकी वजह से दूध कम हो जाता था। इसको महफूज कर लिया गया है, और ये सिर्फ एक तरीका है चारे को महफूज करने का। जहाँ तक हम कहते हैं जी इससे प्रोटीन बढ़ जाती है या इससे जो है वो एनर्जी बढ़ जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि प्रोटीन उतनी ही रहती है। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कम होता है, तो कोई 1 से ये 2% प्रोटीन रखती है, इसके अंदर 1 से 2% प्रोटीन होती है। अगर ड्राई मैटर बेसिस पे देखा जाए तो ये तकरीबन 7 से 8% प्रोटीन इसमें होती है, अगर 100% ड्राई हो। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग जो है वो अब जैसे इश्तिहारबाजी में लोग 10%, 11%, 12% प्रोटीन कह रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो चारा सब्ज़ चारा होता है उसमें 0.7% प्रोटीन होती है। जब आप उसको महफूज कर रहे हैं तो उसमें 10-11% कैसे हो गई? मकई के दाने में सिर्फ 8 से 9% प्रोटीन होती है। अगर 8-9% दाने में प्रोटीन है तो उसके टांडे में 11 से 12% कैसे हो गई? ये कंसेप्ट गलत है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसकी जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करें, इसको कंफ्यूज ना हो। हमारे यहाँ क्योंकि साइलेज अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे डॉक्टर भी ये गलती कर रहे हैं कि वो इसकी प्रोटीन 10 से 11 लेते हैं और फार्मूला अपना बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन असल में उसकी प्रोटीन जो है वो 1 से 2% के दरमियान होती है। तो अब ये है कि बाकी जो 10-11% का गैप है वो प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ लैब टेस्ट करवाने का रिवाज नहीं है, इसलिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे सारा बैलेंस कर रहे होते हैं, तो न्यूट्रिशंस जो हैं वो भी मार खा रहे हैं और फार्मर नुकसान कर रहा है। और जिन लोगों से वो बैलेंस करवा रहा है वो उसको, क्योंकि वो डाटा जो है वो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन से ले लेता है या कहीं और से, या लैब की कुछ रिपोर्ट्स जो साथ लगी होती हैं उससे ले लेता है, या जो ब्रोशर है उस पर लिखी होती है वहाँ से वो उसका डाटा उठाता है और अपने कंप्यूटर में सेट करके तो फार्मूला बैलेंस कर लेता है। हालांकि इसकी प्रोटीन 1 से 2 है। 1 से 2% प्रोटीन वाली चीज़ जो है उसको 1 से 2 ही कैलकुलेट करें, 11 से 12 मत करें। आप मकई में हमेशा बीजों में ज़्यादा प्रोटीन होती है। जैसे आप सोयाबीन के बीज में प्रोटीन ज़्यादा है, उसके छिलके या उसके टांडे में वो प्रोटीन नहीं है। इसी तरीके से कैनोला की जो टांडा है या उसका जो अपना पौधा है उसमें उतनी प्रोटीन नहीं होती, उसके बीज में होती है। हमेशा बीज में ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो मकई में अगर 8 से 9 प्रोटीन है मकई के बीज में,
तो टांडे में कहीं इतनी प्रोटीन नहीं हो सकती। और वो जो 7% प्रोटीन आती भी है वो भी एक्चुअल प्रोटीन नहीं होती, उसमें से भी 2% तो वो प्रोटीन है जो नाइट्रोजन दाएं बाएं से, जैसे यूरिया आपने ज़्यादा डाल दिया तो वो उसके अंदर अभी ट्रैवल कर रहा था तो उस वजह से कुछ प्रोटीन आ गई। कुछ लिग्निन वगैरह में जो है वो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन नहीं होती, सिर्फ नाइट्रोजन होती है और कैलकुलेशन में वो प्रोटीन चोरी होती है। इसी तरीके से अब मैं ये बताऊँगा कि इसमें एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। आप जब साइलेज बनाते हैं तो उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर तकरीबन 60 से 70 डिग्री तक चला जाता है। वो टेम्परेचर जो है वो उसका ग्लूकोज जो है वो बर्न हो रहा होता है और उससे वो हीट एनर्जी पैदा हो रही होती है और वो ग्लूकोज ज़ाया हो रहा होता है। तो इसलिए साइलेज में हमेशा प्रोटीन और एनर्जी जो है वो कम होती है, प्रोटीन थोड़ी सी राइज करती है प्रोपोर्शनली, यानी उतनी ही प्रोटीन रहती है, लेकिन क्योंकि एनर्जी कम हो गई तो प्रोपोर्शनली थोड़ी सी वो प्रोटीन राइज होती है। या मॉइस्चर, क्योंकि जो चारा था सादा उसमें मॉइस्चर ज़्यादा था, तो 80-85 वाली जो मकई है आप उसको रिड्यूस करके 70 तक ले आते हैं, तो इसलिए वो 0.7 प्रोटीन जो है वो 2 तक का बाज़ वक़्त पहुँच जाती है। अदरवाइज़ इसमें कोई मैजिक नहीं है, फर्मेंटेड जो है वो प्रोटीन। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी कंटेंट साइलेज में एक सादा चारे से कम होते हैं, तकरीबन 10%, और प्रोटीन जो है वो 1-2% राइज होती है प्रोपोर्शनली। वो उतनी राइज नहीं होती जितनी कि एनर्जी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने तो साइलेज की प्रोटीन का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। मार्केट में बताया जाता है कि इसमें 8% होता है, जबकि आप बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ 1 से 1.5% होता है। हमारे नाज़रीन को इसकी साइंस समझाएं ज़रा। जी मिशाल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आम फहम सी बात है। आज मैं इसको साबित करूँगा, मुझे इसके लिए लैब जाने की भी ज़रूरत नहीं है और यहीं टेबल पे इंशाल्लाह आपको मैं ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ। और जो मार्केटिंग कंपनियाँ हैं या जो साइलेज बनाने वाले लोग हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। मसलन आप ये देखें कि जब टांडा होता है तो उसमें यानी ताज़ा चारा जो है उसमें 0.7% प्रोटीन है। आपने उसमें से 15% में मॉइस्चर रिड्यूस कर लिया तो 15% उसमें राइज होना चाहिए। तो 0.7 का 15% अगर राइज करें तो 1 या 1.2 बनता है। मैंने इसको हायर साइड पे रख दिया कि चलें 2 तक आप लगा लें। 2 से ऊपर साइलेज की प्रोटीन नहीं जा सकती। अब ये है कि ये लोग जो हैं मार्केटिंग करने के लिए उसको 10 से 12 करते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे जो फार्मर है या हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो फार्मूला बैलेंस कर रहे हैं वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि हमने अगर 10 किलो डाला या 20 किलो डाला तो उसको 12 से ज़रब दे के तो फार्मूला बैलेंस कर लेते हैं। अब यह है कि एक्चुअली वो जो फार्मूला है वो एनर्जी में भी डेफिशिएंट होता है और प्रोटीन में भी डेफिशिएंट होता है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन पूरी नहीं आ पाती। अब जब पूरी नहीं आती तो लोग कहते हैं जी कि इसमें वनडे में प्रॉब्लम है, ब्रीड में प्रॉब्लम है, ये वो जितना पोटेंशियल है हम वो भी अटेन नहीं कर पाते हम अपनी मिस कैलकुलेशन की वजह से। तो अब ये है कि इसके मुकाबले में दूसरा ये है, लोग ये समझते हैं कि साइलेज जो है एक आसमान से उतरा हुआ कोई फूड आइटम है जिसको जो है 12% प्रोटीन हो गई है उसकी और उसको फर्मेंटेशन में उसमें कुछ ऐड हो गया है। हालांकि ऐड कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन होती है। और फर्मेंटेशन का मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि फर्मेंटेशन में एनर्जी रिड्यूस होती है ना कि उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो इसलिए सब्ज़ चारे की निस्बत जो है साइलेज में एनर्जी कंटेंट्स प्रोपोर्शनली कम होते हैं ना कि ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और इसके बारे में गौर भी करना चाहिए कि साइलेज में हम अपनी जो गलतियां हैं वो दूर कर लें और फार्मूले को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना सीखें। तो दूसरा ये कि आपने अभी वो जिक्र किया था हे का, तो मैं उसके बारे में भी अभी कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। हुआ ये था साइलेज शुरू कैसे हुआ। साइलेज बेसिकली यूरोप की प्रोडक्ट है, वहाँ पे सूरज नहीं निकलता और सूरज ना निकलने की वजह से वो लोग चारे को महफूज नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इसको साइलेज बना के रखना शुरू कर दिया। अगर वहाँ पे सूरज पूरा साल निकले जैसे हमारे यहाँ निकलता है तो वो कभी साइलेज ना बनाते।
हमारे यहाँ सूरज क्योंकि पूरा साल निकलता है, उसका दूसरा तरीका जो है चारे को महफूज करने का वो ये है कि आप इसका हे बना लें, यानी इसको खुश्क कर लें। तो हे बनाने में एक तो ख़र्चा कम आता है, उसमें रिस्क कम है। आपने वो जो चॉपिंग करनी है या चारा काट के मशीन, जो चॉपर आपको मिलता है मार्केट में, जो साइलेज में भी इस्तेमाल होता है, तो उसी खेत में डाल दें और शाम को इकट्ठा कर लें, तो उसका मॉइस्चर जो है वो 10 तक आ जाएगा। और उसको बेशक 1 साल रखें, 1.5 साल रखें, 2 साल रखें, वो महफूज होगा और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी। उसमें कोई लॉसेस नहीं है, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा है, उसमें पेल्टेबिलिटी भी है और उसमें कोई मोल्ड ग्रोथ और इस तरह का चांस नहीं है, बशर्ते कि आप जो उसका मॉइस्चर है वो प्रॉपर कर लें, यानी 12 तक ले आएँ या 12 से नीचे ले आएँ। अब आप इसको, अगर उसका क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो आप उसको कम्पैक्ट करके उसकी गांठें भी बना सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है टेम्परेचर या इसकी इन्वायरमेंट जो है, इसमें हे बहुत बेहतर था और वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अहम जो है वो मेथड था और हमने उसको बाईपास कर दिया और जो महंगे वाला था, जो यूरोप में करता था, वो हमने अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ गोरा आके जो गलत काम भी कर दे तो हम उसके पीछे आमीन कर देते हैं कि जी ठीक है, ये काम जो क्योंकि गोरे ने किया है। गोरा बेचारा अपने मुल्क में जो है वो साइलेज बनाता था, वहाँ पे तो ठीक था, लेकिन हमारे यहाँ उससे बेहतर मेथड मौजूद है। हम जो है ये अच्छे तरीके से यहाँ पे बन सकता है और जिस पे ख़र्चा भी बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो हमें यहाँ पे हे बनाना चाहिए था, लेकिन हम साइलेज के पीछे लग गए, उसकी कंपनी आ गई, हमने वो लाखों रुपए की मशीनरी मंगवा ली। हर फार्मर जो है 70-80 लाख की बड़ी मशीन जो है, जो साइलेज बनाने वाली मशीन है, उसको रैप करती है। एक तो उस पर रैप का खर्चा आता है, मशीनरी बहुत महंगी है, फिर उसमें रिस्क ज़्यादा है, फिर यह है कि वो प्रोसीजर लंबा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें साइलेज में इन्वॉल्व हैं, जबकि हे में सिर्फ चॉपर इन्वॉल्व है जो बहुत सस्ता है और हमारे यहाँ ईज़िली अवेलेबल है। तो हमें बेसिकली हे बनाना चाहिए था, साइलेज की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब ये है कि हे में प्रोटीन क्यों ज़्यादा होती है साइलेज से, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका साइलेज जो है उसमें आपने 15% मॉइस्चर कम किया तो उसकी प्रोटीन जो है थोड़ी सी बढ़ गई, वो 0.7 से 2 तक पहुँच गई या 1.5 तक पहुँच गई। अब ये हे में क्योंकि 0.7 है और आपने इसको ड्राई किया इसको 12% तक, तो इसमें जो प्रोटीन है वो 6 से ऊपर चली जाती है या 6 के करीब आ जाती है। अब उसमें क्योंकि मॉइस्चर कम हो गया इसलिए प्रोपोर्शनली प्रोटीन बढ़ गई। एनर्जी उसकी जो है वो भी प्रोपोर्शनली, क्योंकि पानी कम हो गया उसमें, तो इसलिए उसकी रेशो जो है वो ज़्यादा हो गई। और इसमें जो 10% लॉसेज आते हैं साइलेज में, एनर्जी लॉसेज, वो इसमें नहीं आते। तो इस लिहाज से मेरा ये है कि इसको जो है पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहिए हे को, ना कि साइलेज को। और क्योंकि साइलेज में हम फिल्म भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उसमें हम नुकसान भी कर रहे हैं। तो इसलिए फिर यह है कि साइलेज में आजकल बेईमानी भी हो रही है। बेईमानी वो ये हो रही है कि वो उसका छलियाँ उतार के उसका पहले वो चॉप करके रख लेते हैं, उसके ऊपर थोड़े थोड़े मकई के दाने डाल के, ताकि ये महसूस हो कि जी हमने तो इसमें मकई छली समेत इसको चॉप किया था, और उसका अच्छा रेट लेने के लिए। फिर ये है कि अगर आप हे को ड्राई करते हैं तो उस पे चंद पैसे खर्चा आता है, यानी सिर्फ लेबर का उसको इकट्ठा करने का या चॉपिंग का। जबकि साइलेज में इस पे 1 रुपये से ज़्यादा की पर केजी कॉस्ट तो सिर्फ फिल्म की है, और इसमें मशीनरी भी हैवी चाहिए, लेबर भी हैवी चाहिए, फिर इसमें टेक्निकलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं आज फार्मर को ये बताना चाहता था कि आप लोग इस मामले में गलती कर रहे हैं, आप इसको जो है वो अपनी गलती को दुरुस्त करें और अपनी प्रोडक्शन भी प्रॉपर लें और इसकी जो है वो कॉस्ट भी रिड्यूस करें। हे अगर आप बनाएंगे तो वो इससे कहीं अफादियत में भी बेहतर होगा और सस्ता होगा, और आपको एक एक पैनी बचा के ही अपनी कॉस्ट कम करनी है, ताकि आप, क्योंकि दूध का रेट आपके हाथ में नहीं है, तो आप फीडिंग कॉस्ट जो है उसको कम करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं,
तो आज का जो प्रोग्राम था इसमें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप साइलेज को छोड़ के हे की तरफ आएँ, और जिसको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत होगी ऊपर नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हम कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं, हम जो है मशवरा फ़ोन पे भी देने को तैयार हैं, और हमारे ऑफिस में कुछ तशरीफ़ लाना चाहे तो वो भी आ जाए। इसी तरीके से मैंने पहले एक TMR के बारे में बताया था, तो TMR में भी बेसिकली हे डलता है, तो वो भी अगर कोई चाहे कि जी हमारे से मशवरा करना है या यहाँ आना चाहे तो वेलकम। मिसाल इसमें क्योंकि काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि जी TMR कैसे बनता है और क्या है, तो एक पूरा एक फुल फ्लेज प्रोग्राम मैंने सोचा है कि इस पे दिया जाए कि इसमें चारा खुश कैसे करना है, ये कैसे बनाना है, इसमें तूड़ी को ब्रीक करके कैसे डालना है, इसमें बाकी चीज़ें जो वनडे की जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं वो कैसे है डाल सकते हैं, और उसका कम्पैक्ट जो है वो TMR वो उसको डिस्प्ले भी करेंगे, उसकी जो है हम यहाँ सैंपल्स रखेंगे, और उसके बारे में जो भी लोगों के क्वेश्चन होंगे फिर वो हम अपना नंबर डिस्प्ले कर देंगे ताकि वो हमारे से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकें, और ख़ुद बनाना चाहें तो हम हाज़िर हैं, हम उनको टेक्निकल गाइड दे सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरह साइंटिफिकली हमें बताया कि हे और साइलेज में क्या फ़र्क है, उनमें फ़ायदे किस में ज़्यादा है, और साबित कर दिया कि हे में ज़्यादा फ़ायदे था और ये सस्ता भी है। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौसम गर्म होता है, इसलिए हम आसानी से हे बना सकते हैं और महफूज कर सकते हैं, जिस पर ख़र्च भी बहुत कम आता है। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत से मुफीद मालूमाती प्रोग्राम्स लेकर आने वाले हैं। अपनी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ और मेहमान डॉक्टर मसूद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अपना और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।